ये बड़ी अपडेट है बोधगया की धरती से, बिहार की धरती से। तो आप देख रहे हैं बोधगया की धरती पर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार से सीधा बौद्ध यात्रा निकल रही है और लगातार ये जो है यहाँ पर बोधगया मुक्ति आंदोलन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी कवरेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें और वीडियो के बारे में क्या है कमेंट आप हमें जरूर दें। इस यात्रा में आपको बता दें भंते विनाचार्य जी, भंते करुणाशील राहुल जी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप साहब और नागपुर से विलास खैरात जी, तमाम बुद्धजीवी और बौद्ध भिक्षु इस धम्म यात्रा में, मुक्ति यात्रा में शामिल हैं। और ये सीधे दो मुहान स्थित बोधगया आंदोलन में महाविहार, महाबोधि महाविहार से सीधे निकल चुके हैं एक बड़ी धम्म यात्रा के साथ। जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन किया गया, पुष्प अर्पित किए गए, पूजा अर्चना की गई। उसके बाद में सीधे दो मुहान आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश एक्ट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। निकलो बाहर मकानों से, मिलकर बोलो जय भीम जय भीम। वापस लो वापस लो, सबको विनाचार्य भंता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनाचार्य भंता आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बीटी एक्ट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो रद्द करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ब्रिटिश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ब्रिटिश एक्ट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, ब्रिटिश एक्ट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, अंग्रेजी संघर्ष करो, हम हमारे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में उपासक बौद्ध भिक्षु आगे बढ़ रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। महाबोधि महाविहार से सीधे दो मुहान स्थित आंदोलन में पहुंच रहे हैं आज पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक, हाँ हाँ
पूरा अभी पता नहीं है, एक सेकंड की बात नहीं करते हो यार। कहाँ रह गए? ओ, कहाँ हो तुम? अभी बच्चे भी जा रहे हैं, इनकी जल ना डाले तो। शाम भी आ जा, हम भी तो देखना। तो ये आप देख रहे हैं बौद्ध गया की धरती से हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु बिहार की सड़कों पर उतर चुके हैं महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बड़ा आह्वान किया गया था। लाखों की तादाद में आज लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं महाबोधि महाविहार टेम्पल को मुक्त कराने के लिए। बड़ी अपडेट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। जो भी साथी इस समय चैनल देख रहे हैं वो लगातार कार्यक्रम को साझा करते रहें, शेयर करते रहें, लोगों से आगे ग्रुपों में फॉरवर्ड करते रहें। तो ये बड़ी अपडेट है बिहार की सड़कों से बौद्ध गया में महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के। ये आप देख रहे हैं जो नेतृत्व के रूप में सीधा लगातार बराबर लोग चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट मैंने आपको सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, अंग्रेजी संघर्ष करो, हम हमारे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में उपासक बौद्ध भिक्षु आगे बढ़ रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। महाबोधि महाविहार से सीधे दो मुहान स्थित आंदोलन में पहुंच रहे हैं आज पूर्णिमा के अवसर पर। अंग्रेजी में ठीक वीडियो। हाँ हाँ पूरा अभी पता नहीं है, एक सेकंड की बात नहीं करते हो यार। कहाँ रह गए? ओ, अभी बच्चे भी जा रहे हैं, इनकी जल ना डाले तो।
तो ये आप देख रहे हैं बौद्ध गया की धरती से हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु बिहार की सड़कों पर उतर चुके हैं महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बड़ा आह्वान किया गया था। लाखों की तादाद में आज लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं महाबोधि महाविहार टेम्पल को मुक्त कराने के लिए। बड़ी अपडेट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। जो भी साथी इस समय चैनल देख रहे हैं वो लगातार कार्यक्रम को साझा करते रहें, शेयर करते रहें, लोगों से आगे ग्रुपों में फॉरवर्ड करते रहें। तो ये बड़ी अपडेट है बिहार की सड़कों से बौद्ध गया में महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के। ये आप देख रहे हैं जो नेतृत्व के रूप में सीधा लगातार बराबर लोग चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट मैंने आपको जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पुलिस फोर्स के द्वारा महाबोधि मुक्ति आंदोलन में भंते करुणाशील राहुल, भंते बिनाचार्य, विलास खैरात जी इत्यादि तमाम लोग यहाँ पर उनके समर्थक हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में यहाँ पर थे। और जो ये जो है भंते सुनीत पाल के द्वारा खुलेआम आंदोलन में ये बोला गया कि जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब बाहर चले जाएं, आंदोलन से भाग जाएं। तो ये बड़ी अपडेट है, ये हम बता रहे हैं आपको। बड़ी अपडेट ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये बौद्ध गया आंदोलन से बड़ी अपडेट है जो आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं कि जैसा कि लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि आंदोलन जो है वो बिक चुका है, आंदोलन दूसरी ओर जा रहा है, जो मकसद था वो मकसद नहीं बचा है। ये बड़ी अपडेट है। 2 घंटे से बुद्ध वंदना हो रही थी, लेकिन बुद्ध वंदना है कि जब से बिनाचार्य जी और करुणाशील जी आए हुए हैं तब से यह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये आप देख रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के भंते करुणाशील राहुल और भंते बिनाचार्य के समर्थक विलास खैरात जी के समर्थक लगातार जो है रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें अपडेट अभी आप सभी लोग जो है में भगवान बुद्ध के
आ रहे हैं। लगातार चलते चलते इस वक्त हमारे बीच में भंते दिनाचार्य जी हैं। भंते जी, पूरे आंदोलन में जो कुछ हुआ जनता ने देखा, बौद्ध भिक्षुओं ने, उपासक उपासिकाओं ने देखा, पूरे देश और दुनिया से जो लोग आए थे वो बराबर देखे। क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज से? मैं यही कहूंगा समाज से कि ये दो दिन 10 मई से लेके 11 मई तक इन्होंने धरना स्थल से, जिस धरना स्थल का उद्देश्य था BT एक्ट को रद्द कराना, काले कानून 1949 को रद्द कराना, वो काला कानून की चर्चा बंद हो गई। और मैं कह रहा 2 दिन लगातार और कह कर कि विनाचार्य के खिलाफ बोलो, विनाचार्य के खिलाफ भड़का भाषण दो, और ये 2 दिन देने के बाद भी लोगों ने इनको ये नतीजा दिया है। ये नतीजा दिया है क्योंकि समाज जानता है जमीन पे कौन काम कर रहा है, कौन रिस्क लेकर काम कर रहा है, कौन इस आंदोलन को बचा रहा है। एक आंदोलन को तोड़ने वाला वो आकाश लामा जिसने स्थगित करने की घोषणा करी, एक हम जब रात के 11 बजे जाकर प्रशासन की मौजूदगी में कहा कि आंदोलन स्थगित नहीं होगा, टेंट का एक भी बल्ली उखड़ने वाली नहीं है, टेंट का एक भी कपड़ा उखड़ने वाला नहीं है जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं। और वो यही हुआ, प्रशासन की हिम्मत नहीं कि वो बल्ली उखाड़ सके। हमने कहा था जाके रात को हमारे ऊपर मुकदमा करो, हम जाएंगे जेल, और यही हुआ कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। और हमारी समाज की ताकत और हमारे बौद्ध भिक्षुओं की ताकत वजूद ने दिखा दिया कि आंदोलन डिगने वाला नहीं है, आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। भंते जी, आप लोगों की चुप्पी का नतीजा ये रहा कि वहां पर अनाउंसमेंट के द्वारा जो है आपके समर्थकों को हटाया गया, पुलिस बल के माध्यम से हटाया गया, उसके बावजूद भी क्या आप शांत हैं? देखिए, हम शांति के पथ पे, आपने देखा बौद्ध भिक्षु वो होता है जो विषम परिस्थिति में शांत रहता है। हम 2 दिन शांत रहे, मीडिया में इनके खिलाफ नहीं बोला, ये 2 दिन लगातार बोलते रहे, और आपने देखा कि हमने एक शब्द नहीं बोला, पर आज समाज ने बोला। समाज कब नहीं बोलेगा, कब तक चुप रहेगा समाज? आज समाज को मौका मिला, समाज ने बोला, सवाल पूछे, और सवाल पूछे। आज इनके सवालों का जवाब उत्तर नहीं था, इसलिए वो लोगों ने बहाना बना दिया, जवाब की जगह प्रतिमाण पाठ करना शुरू कर दिया। ये तो रोज बोल रहे थे, करीब 2 घंटे से भी ज्यादा हो रहा था, 2 घंटे ज्यादा हो गया था, लेकिन तो रोज भाषण देते। आज क्यों नहीं दिया इन्होंने? आज क्यों चर्चा नहीं करी इन्होंने? आज क्यों माइक पर बात नहीं करी? वहाँ पर 5-5 लोग आते हैं तब भी माइक अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में, उसके बावजूद जो है वो पत्र पाठ जो है शुरू कर दिया गया। और ये मुद्दे को गुमराह करने के लिए, और मुद्दा गुमराह नहीं हो बल्कि समाज को पता चल गया इनका हकीकत का, पूरा पता चल गया बैठे लोगों को, ये इनकी साजिश क्या है, इनकी साजिश क्या वो पता चल चुका है। क्या भंते जी, ऐसे चलेगा तो BT एक्ट रद्द होगा, सरकारें झुकेंगी? देखिए, हम कह रहे समाज से, समाज आया हुआ है, वो समाज निर्णय करे, शाम को बैठ कर निर्णय करे, सेंट्रलाइज कमेटी बनाए, सभी को बुलाया जा रहा है, बैठ कर निर्णय होगा। और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और BT एक्ट को रद्द कराने के लिए मजबूती से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। ये निश्चित होगा। भंते जी, कौन सी कमेटी की बात आप कर रहे हैं जी? किस कमेटी के लिए बात कर रहे हैं? हम कमेटी की बात करें जिस प्रकार किसान आंदोलन के समय बहुत बड़े संगठन थे किसानों के, पर एक भी किसान संगठन ने आंदोलन चलाने की घोषणा नहीं करी, बल्कि सभी किसान संगठनों को संयुक्त रूप से जोड़ के संयुक्त मोर्चा बनाया गया। और संयुक्त मोर्चे में 40 लोग जो निर्णय लेते थे, उसी निर्णय को मंच के माध्यम से बोला जाता था। पर हमारे यहाँ संयुक्त मोर्चा नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट है, वही ट्रस्ट आंदोलन को चला रहा है, वो लीड कर रहा है, वही आंदोलन को बेच देता है। वही आंदोलन को बेचने के बाद जब हमारा दबाव बनता है, समाज का दबाव बनता है, वही फिर वापिस आके बैठ जाता है। पर अब ये चोर और सिपाही का खेल नहीं चलेगा, अब समाज जान चुका है। समाज इसके एक सही और सही दिशा में ले जाने के लिए इस पर कमेटी गठित करेगा जल्द से जल्द। तो ये बड़ी अपडेट है बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन से, जो लगातार जो है बौद्ध भिक्षु जो है बराबर आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं और आंदोलन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे साथ में और भी भंते जी हैं। सरकार निकलो बाहर मकानों से, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, निकलो बाहर मकानों से। इस वक्त मेरे साथ में भंते करुणाशील राहुल जी हैं, धम्मभूमि आगरा से। भंते जी, जो लगातार जो है
बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में जो है शुरुआती दौर से वहाँ पर बने हुए हैं और आज जो कुछ हुआ उसको लेकर के भंते जी से हम जानेंगे। भंते जी, आज बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा पर आप लोगों ने महाबोधि महाविहार से सीधे यात्रा के माध्यम से बौद्ध गया स्थल तक आप पहुँचे। क्या संदेश देंगे? सबसे पहले हम भी सबसे पहले तो कहेंगे कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे और जिस उद्देश्य के लिए महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो उसमें हम कामयाब हों। सबके प्रयासों से महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भारत के बौद्धों को मिल जाए, ये मैं संदेश देना चाहूँगा। भंते जी, जिस तरीके से जो है बौद्ध गया स्थल पर जो घटना हुई उसको लेकर के लोगों में काफ़ी सवाल और खड़े हो गए हैं। क्या कहना है कि प्रशासन के माध्यम से जो भिक्षु के माध्यम से भिक्षुओं को भी वहां से हटाने के लिए कहा गया? देखिए, प्रशासन तो अपने हित में बात देखता है जी। आंदोलनकारी प्रशासन के अनुसार नहीं चलते हैं जी। अगर प्रशासन कहेगा हम वही काम करेंगे तो आंदोलन नहीं लड़ा जा सकता। हम अपनी जायज़ हक के लिए, हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, हम अपने धर्म की अस्मिता को बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके दिशा निर्देशन सरकार नहीं दे सकती। सरकार को तो एक ही काम करना चाहिए कि हमारी इस मांग को गंभीरता से समझते हुए इस बीटी एक्ट को निरस्त करना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। भंते जी, क्या समझे समाज जो लगातार चिन्हों प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहे हैं कि आंदोलन में दो फाड़ हो चुके हैं? आंदोलन में कोई फाड़ नहीं है, कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और ये जब कोई आंदोलन चलता है स्वाभाविक रूप से बातें हो जाती हैं। भंते जी, आपके ऊपर, भंते विनाचार्य के ऊपर चोरी का आरोप लगाया है आकाश लामा ने। ऐसा है, आकाश लामा किस किस के ऊपर आरोप लगाएंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोरी का आरोप लगाया तो उसकी तहकीकात पुलिस करेगी, उसके वो प्रूफ देंगे, उसमें कोई मामला नहीं है। उसके बाद में भंते जी उससे भी काम नहीं चला तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से आप लोगों के ऊपर मतलब कार्रवाई के लिए भी मांग की है। देखिए, उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया है जी जी, तो वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हम या मैं या कोई आंदोलनकारी अगर इस प्रकार की बातों से घबराएंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। कोई भी आंदोलन करता है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, मुकदमे तो उस पर लगते रहते हैं, आरोप पर लगते रहते हैं। यही संघर्ष की परिभाषा है। अगर कोई व्यक्ति प्रशासन के दबाव में आ जाता है, आरोपों से घबराता है, अगर उस पर मुकदमे लाद दिए जाते तो उससे डर जाता है तो आंदोलन नहीं कर पाता है। और बात ये नहीं है कि उन्होंने मुकदमा करवाया है, बात तो ये कि उस मानसिकता को समझना होगा कि किस मानसिकता के साथ आंदोलन करने वालों के ऊपर जो इस प्रकार की कार्रवाई करने की योजना बन रही है, तो उनकी नीयत और नीति पर हमें संदेह है कि वे लोग किसी और के द्वारा निर्देशित हैं। ये उनका अपना दिमाग नहीं हो सकता, वे किसी और की प्लान से ऐसा काम कर रहे हैं। अन्यथा तो ये आंदोलन निरस्त नहीं होता, निरस्त होने की घोषणा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमने इस आंदोलन को बचाया है। एक बार इसकी घोषणा हो गई कि आंदोलन निरस्त किया जाता है, टेंट उखड़ने की बात हो गई थी, हमने इसे स्वीकार नहीं किया और हमारे विरोध के कारण जनता का आक्रोश सामने आया। उस आक्रोश का परिणाम ये हुआ, ये आंदोलन बचा रह गया। आंदोलन बचा है, उसके एवज में, उसकी कीमत के रूप में अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी डर नहीं है, हम इसे सहन करेंगे। तो भंते जी, तो आप आंदोलन में डटे रहेंगे या फिर यहाँ से जाएंगे? देखिए, आंदोलन तो डटे रहेंगे, जाने का मामला क्या है। अगर कुछ दिन के कोई गया भी तो फिर लौट आएंगे। ये तो ऐसा तो कोई है नहीं कि सभी लोग यहीं डटे रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। हाँ, लेकिन हम डटे रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस स्थिति को देखते हुए जो तीसरा भाग है, जो प्रशासन है, जो मनुवादी हैं, क्या लगता है बीटी एक्ट 1949 निरस्त करा पाएंगे आप लोग? देखिए, ये तो शुरुआती परिस्थितियाँ हैं। बीटी एक्ट निरस्त होने तक तो बहुत कुछ बनेगा बिगड़ेगा। ये 134 वर्ष पुराना आंदोलन है। एक छोटी मोटी घटना को देख करके
छोटी मोटी बातों को देख करके हमको निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे और बीटीए निरस्त होगा।